किसी दिन उनकी मोबाइल उसने चेक कर लिया और जो फ़ोटो वीडियो थी सब कुछ देख लिया। उसके जो है भांजी थी एक नेहा नाम की, जो इस समय जलंधर में रहती है। उसके साथ अफेयर था बहुत पहले से। भांजी के साथ अफेयर? जो है अफेयर था, और बताया गया है कि वो जो है शायद कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर लिए थे। तो फांसी लगाई है कि नहीं लगाई, आपने लगाया कि नहीं लगाया, वो तो पहले से लिटाई मिली है। इसका मतलब आपने मार के उसको लिटाया है। और लड़के तो दो से सबके हैं, सब बेटियों के हैं, लेकिन लड़की वही अकेली थी। और धुरिया घर से निकल गई तब गांव वालों ने बताना शुरू किया क्या क्या हुआ था। जब उसने शादी पहले मंदिर में या कोर्ट मैरिज जो भी कर ही लिया था, तो उसको फिर दोबारा शादी करना ही नहीं था कि हम दोबारा शादी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम जौनपुर ज़िले के एक गांव में। इस गांव में एक लड़की की शादी अभी 3 महीने पहले की जाती है और वो लड़की अपने ननिहाल से विदा की जाती है अपने ससुराल के लिए। उसके बाद जब ससुराल जाती है तो 3 महीने तक तो किसी तरह से उसने घर परिवार में जो भी चल रहा था उसको झेला। अब झेलना ही कहेंगे, क्योंकि उसने ऐसा काम अपने शरीर के साथ कर लिया जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये उनके मामा हैं, आप ये उनके मामा जी हैं। इन्हीं लोगों ने इसी घर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज उसका क्रियाक्रम किया जा रहा है। और ये मामा हैं उनके, इन लोगों ने शादी किया, यहीं से विदा किए थे। और शादी के बाद वो जाती हैं। उसके बाद कभी लाए थे आप लोग? जी 2-3 बार आई थी। अच्छा। और जब लास्ट बार आई तो वो जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो लोग जो है ससुराल वाले उसके ज़्यादा फोर्स किए कि आप जो है उसको जल्दी भेजिए, हम लोगों को रोटी पानी नहीं मिल रही है। तो क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि भाई परिवार है उनका तो हम लोग भेज देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको भेज दिया। और भेजने के 3 दिन 4 दिन बाद जो है हम लोगों को घटना मिली कि उसकी निधन हो गई है। जी। तो क्या कुछ बता रही थी वो पहले तो बताई नहीं थी कुछ हम लोगों से, क्योंकि हम लोग जो फ़ोन करते थे तो यही बताती थी कि मामा सब हालचाल ठीक है। क्योंकि हम लोगों से शेयर नहीं कर सकती थी, जो शेयर की होगी वो घर की औरतों से की होगी, हम लोगों से की नहीं है। तो जब घटना घट जाती है तो इसके बाद औरतों ने आप लोगों से कुछ बताया? जी, औरतों ने बताया कि उसके जो है भांजी थी एक नेहा नाम की, जो इस समय जलंधर में रहती है। उसके साथ अफेयर था बहुत पहले से। मामा का भांजी के साथ अफेयर? जो है अफेयर था, और बताया गया है कि वो जो है शायद कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर लिए थे शादी के पहले, मामा और भांजी। जी। शादी करने के बाद और यह पता चला है कि जैसे वो फोर्स की कि शादी आप नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो उसकी मम्मी थी, लड़की की मम्मी, और उसकी जो नानी, वो क्या कि उनको जलंधर भेज दी, तब इनकी शादी हो गई। अच्छा, वो सगी भांजी थी कि कोई और? सगी भांजी थी। आप देख सकते हैं एक मामा अपनी भांजी को यहाँ से दुल्हन बना करके सजा करके उसको भेजता है उसकी ससुराल, और एक मामा, जैसा ये लोग बता रहे हैं, एक दूसरा मामा जो कि अपनी ही भांजी के साथ मुँह काले कर रहा है। बताइए, अगर ऐसी बात है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। समाज हमारा कहाँ जा रहा है? समाज में आए दिन खबरें तो मिलती हैं, लेकिन एक मामा एक भांजी के साथ अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो किससे बताई थी वो ये घटना? ये घटना बताई थी भांजी हमारी है, जो है उनके बड़े पापा की लड़की है, उनसे बताई थी, सारी बातें बताई थी कि ऐसे ऐसे है। और उसके बाद जो है उन्होंने तो उस दिन नहीं बताया, लेकिन वारदात जो है होने के बाद कल हम लोग जब यहाँ घर पे आए तो हम लोगों को सारी बात बताने लगी कि जो है प्रीति हम लोगों को ऐसे ऐसे बात बताई थी, लेकिन हमको बताने से मना की थी, क्योंकि जो है मोनू के प्रति उससे जो है लगाव ज़्यादा था, इसलिए मना की थी। अच्छा। जी। यानी उसको मानती थी, अपने पति को बहुत ज़्यादा मानती थी, इसलिए बोली कि हो सकता है सुधर जाएं। लेकिन जब ये ज़्यादा बात, शायद किसी दिन उनकी मोबाइल उसने चेक कर लिया और जो फ़ोटो वीडियो थी सब कुछ देख लिया। तो कैसे वीडियो थे उसमें, अश्लील थे या साधारण थे? अभी ये तो नहीं पता है, बताई नहीं थी। जो भी थी, जैसे एक मंदिर में शादी कर रहे थे, शायद उसकी फ़ोटो थी। अच्छा। और चैटिंग वगैरह थी। उसको पढ़ने के बाद तो उसने बताया, तो तत्काल उन्होंने उसके क्या किया, बुलवा लिया यहाँ से। अच्छा। ये उसका मायका यहाँ से बुलवा लिया, और जो है तो तत्पश्चात 4-5 दिन बाद उसकी जो है उन लोगों ने गला घोट कर हत्या कर दी। गला घोट करके हत्या कर दी? जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या प्रशासन से डिमांड है आप लोगों? प्रशासन से डिमांड यही है कि जैसे हमारी बच्ची मरी है, हम भी चाहते हैं या तो उसको आजीवन कारावास हो जाए या तो उसे फांसी की सज़ा हो जाए। तो
क्या अभी तक कुछ कार्रवाई वगैरह हो पाई है प्रशासन के द्वारा? जी, प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई है और वो लोग जो है जिला जो है जेल चले गए हैं। अच्छा, जेल चले गए? जी। कौन कौन गया जेल? जेल गए हैं उनकी माँ और वो मोनू, जिसका नाम जो है लड़का और उसकी माँ। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भांजी के चक्कर में उसने ऐसा किया। जी। तो क्या भांजी भी इसमें दोषी है इस मामले में? अब दोषी तो है ही है। फ़ोन से तो उन्हीं ने जो उसको रास्तों से हटाओ, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे। तो हमारी भांजी ने कहा कि हम एक ही रहेंगे, या तो वो रहेगी या तो हम रहेंगे। जी। आप समझ सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार और एक पति की दो औरतें कैसे रह सकती हैं। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है कहीं कहीं कि दो पत्नियां हो सकती हैं। लेकिन अभी नई नई शादी जिसकी हुई है, ना तो बच्चे हैं, ना तो संभावना है कि अभी बच्चा होगा, लेकिन इसके बाद भी उसने सब कुछ झेला। इनके अनुसार उसने सब कुछ झेला और अंततः उसकी क्या करें, गला घोट करके? जी, गला घोट कर उसको मारा गया है। और कैसे पता चला आप? और पता ऐसे चला कि जैसे जहाँ वो बता रहे हैं कि फांसी लगाई है, वो जैसे वो वृक्ष है वो आधा कटा सूचना दिए थे, लेकिन उसका वीडियो वगैरह कुछ फुटेज वगैरह दिए थे? कुछ नहीं दिए थे। जैसे सूचना मिली पहले उनकी मम्मी पापा को मिली और उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि जो है सिंकी बोल नहीं पा रही, आप चले जाइए। तो 10 मिनट बाद हमारे पास दूल्हे मतलब जो है लड़के का भी कॉल आया, मोनू का कॉल आया कि मामा जो है प्रीति कुछ बोल नहीं पा रही है, आप चले आइए। अच्छा, ये नहीं बताया कि फंदे से लटकी है या कैसे? ये कुछ नहीं बताया। तो बाद में फंदे वाली बात कैसे आ गई? वो जाके बताया हम लोगों को, जैसे हाँ, वो फिर हम लोगों को दिखाया जा करके कि यहाँ फंदे पे लटकी मिली। तो हमने कहा कि अगर आप फंदे पे लटकी मिली है तो आप जब उतारने गए तो उसको चलाना चाहिए था। वीडियो शूटिंग किए होते, चिल्लाते, गाँव का कोई और देखता। जब मैं हम लोग आते तब उतारते। तो आपने तो पहले से लिटा रखा है, तो फांसी लगाई है कि नहीं लगाई, आपने लगाया कि नहीं लगाया, वो तो पहले से लिटाई मिली है। इसका मतलब आपने मार के उसको लिटाया है। हाँ, इसका मतलब आपने उसको मार के लिटाया है। तो कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो लगाई। हमने कहा चल पेड़ दिखाइए। जब पेड़ दिखाने गए तो ऐसा पेड़ है कि जहाँ हम आप नहीं चढ़ सकते उस पेड़ पे। अच्छा, ऐसा पेड़ है, नीमी का इतना बड़ा इतना चौड़ा पेड़ है कि कोई चढ़ ही नहीं सकता, पुरुष नहीं चढ़ सकता। तो मैं लड़की थी, अब वो हमारे यहाँ रहती थी, हम उसके नाना हैं लड़की के, हमारे यहाँ रहती थी। वो छोटे से इतने बड़े पेड़ पर नहीं चढ़ती थी। वो अमरूद का पेड़ है, कभी हो कि जाके तोड़ के खा लो, तो नहीं चढ़ती थी। इतने बड़े परिवार में एक ही नतनी रही होगी। एक ही नतनी रही थी। और कितना प्यार दुलार आप लोग देते रहे? हम 5 नाना हैं, हम 5 नाना के बीच में वही एक मतलब नतनी थी। और जब उसके कम से कम 10-12 मौसी हैं, वही अकेली लड़की थी वो। और लड़के तो 2-2 से सबके हैं, सब बेटियों के हैं, लेकिन लड़की वही अकेली थी। और धूमधाम से शादी किए थे हम 5 नाना जो है आकर के यहाँ भी, और उनका परिवार तो था ही, हम लोग भी आकर के जो भी हम लोगों से बना सब किए थे। अगर वो रहती तो आती तो आप लोगों को वही अनुभूति होती जो बचपन में हुई, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब तो है ही नहीं वो, अब तो है ही नहीं, उसका कमी खलेगी ही। लेकिन अब यह है कि इतना बेदर्द उसको मौत दिए हैं। अब पता चल रहा है जैसे जब हो गया FIR वगैरह जब हो गया, उसके बाद जैसे वो जब बुढ़िया घर से निकल गई, तब गांव वालों ने बताना शुरू किया क्या क्या हुआ था। अच्छा, उसके डर की वजह से नहीं बता रहे थे। जब उसको थाने बैठा दिए बुढ़िया को, तब गांव वालों ने बताना शुरू किया। दबंग हैं वो लोग क्या? हाँ, इतने दबंग वो लोग हैं कि बुढ़िया जब तक थाने नहीं बैठाएगी तब तक कोई किसी जबान नहीं खोला। सब लोग चुपचाप खाली वहाँ जो है हम लोगों के पास अगल बगल टहलते रहे। लेकिन जब बुढ़िया थाने आ गई, जब हम लास्ट शाम को लेने गए CO साहब के साथ, तब लोगों ने जो है बुला करके बताना शुरू किया कि ये जो लोग हैं मार डाले हैं। अब वो यहाँ तक कि टट्टी कर दी थी, मारे थे। उसके बाद उसको नहला दिए, मार करके नहला दिए, जिससे सबूत भी मिट जाए। उसको नहलाए हैं, कपड़ा चेंज किए हैं, उसके गहना जो है पहले वाले सब निकाल लिए हैं, डुप्लीकेट गहना जो है पहना दिए हैं। ये सब किए हैं वो उसके साथ, बहुत बेरहमी से मारे हैं, ये जान लीजिए। और पूरी रात उन लोगों ने यही काम किया है, मार करके पूरी रात मार करके उसके साथ नहलाना, कैसे कैसे सबूत मिटाना, यही सब लोग करते रहे। यही सब काम उन लोगों का था, ऐसे लग रहा है, लोग बताए भी। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग थे या नहीं? नहीं, जब हम लोग गए हैं पहले तो वो बताए थे कि वो बोल नहीं रही है। तो हमने सोचा कि तबीयत खराब होगी, बोल नहीं, बेहोश होगी,
ऐसा होता है, बीपी लो हो गई या कुछ हुआ होगा, वो तो वहाँ जाने पता लगा कि ये फांसी लगा ली है, बता रहे हैं ये, तो पता लग गया कि फांसी तो लगाई नहीं है, क्योंकि न पेड़ पे कोई निशान है न कुछ है। दुपट्टे उसका छोटा मतलब जैसे रस्सी से गला का धागा हो, और जो दुपट्टा छोटा सा जी था, वो बाहर निकली थी? जी बाहर नहीं निकली थी, केवल आँख ऐसे थी, ऐसे बस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है या नहीं आई? पोस्टमार्टम की वो जो कहते हैं वो लोकल क्या होते हैं वो आई गई है। उसमें जो है वो क्या दिखाए हैं भैया, उसमें दम घुटने से हत्या हुई है। और उसके बाद जो है वो मेडिकल अभी आई नहीं है, अभी मेडिकल नहीं आई है, उसका ओरिजिनल कॉपी अभी नहीं आई है। आप नाना हैं और आप लोग उसे लाड दुलार दिए हैं जी। क्या चाहते हैं कि आपका जो एक प्रकार से वो दामाद था जी, उसके साथ क्या सलूट किया जाए प्रशासन के द्वारा? अब दामाद तो इतना घिनौना काम किया है, पहले बात तो दो घिनौना काम किया। एक तो जो रिश्ते के संसार किया वो तो है ही है, जब उसने शादी पहले मंदिर में या कोर्ट मैरिज जो भी कर ही लिया था, तो उसको फिर दोबारा शादी करनी नहीं था कि हम दोबारा शादी करेंगे। भाई वो शादी ही नहीं करता। जब हम लोग देखने गए उसको, भाई कि शादी करेंगे, तुम्हारे पास एक अगुआ था वो जो है क्या कहते हैं मंजेश, उसको पता रहा कि नहीं पता रहा यह बात, लेकिन उसने जो है जब शादी करवाया तो लोग अगुआ से ही शादी करवाते हैं। पहले कोई डायरेक्ट किसी घर अगुआ क्या दोष है वो तो भाई? हाँ, नहीं कोई डायरेक्ट तो पहुंच नहीं पाता किसी के घर, तो किसी के द्वारा ही जाता है। तो हम लोग शादी वादी किए, और इसके बाद जो है उसको चाहिए था कि शादी ही नहीं करता, और शादी नहीं करता तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, शादी भी अगर उससे कर ही लिया था और इससे भी कर लिया था, कोई बात नहीं है, चलिए अनजाने में हो गया। उसको चाहिए था कि हमारी बेटी को हमारे घर छोड़ देता, हम अपनी दूसरी शादी कर लेते, वो अपनी दूसरी शादी कर लेता, किया ही था। लेकिन एक गलत किया, जो गलत, बहुत गलत किया उसने, इतना घिनौना काम किया है। जितना भी सजा दी जाए वो हम लोगों के लिए कम है। अगर ये बात आप लोगों को पहले पता चल जाती कि शादी कर लिया है, तब क्या करते आप? तब हम लोग शादी उसके यहाँ नहीं करते, तब शादी नहीं करते, या जो बात अब जाकर निकल के आ रही यही पता लग गया तो अपनी बेटी को अपने घर ले जाते। 4 रिश्तेदारों को विदा नहीं किए होते जो चार बार विदा जो आई थी हमारे यहाँ, विदा नहीं करते, और उसको जो है उसके रिश्तेदारों को बुलाते, मानिंद लोगों को, हम अपने रिश्तेदार को बुला करके जा करके पंचायत करके, भैया तुम अपनी शादी कर लो, या किए ही हो, हम जो अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ ही रह जाएगी, हमारी बेटी हमारे यहाँ रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको संभाल लेंगे। यही सब है हमारे लिए और कोई नहीं। लेकिन यह है कि जो यहाँ के सच्चों हैं जिनको विवेचना मिली है, ये अब सुनने में आ रहा है, या जब हम लोग बयान सीओ साहब के आने पे ही तो मुकदमा हमारा कायम हुआ, उसके पहले तो मुकदमा ही नहीं कायम कर रहे थे, वो नहीं कायम कर रहे, हमारा मुकदमा नहीं कायम कर रहे थे, पहले हमारा FIR नहीं कर रहे, दर्ज कर रहे थे। जैसे वो 15 तारीख को लड़की ख़त्म हुई है, हम गए थे साथ में वो कराने, क्या कहते हैं, PM। उसके बाद जब आए हैं लाश उसके घर ही फिर लेके आए हैं दोबारा, बर्फ़ में रखवाए हैं, इसके बाद रात भर उसको रखाए हैं। अच्छा, वहीं रात भर रखाए हैं। इसके बाद सुबह माँ बाप तो थे नहीं, इसके बेटी के माँ बाप थे नहीं, वो तो पंजाब थे, वो लोग 16 तारीख को सुबह आए हैं। जब आए हैं तो सलाह मशवरा कि भैया ऐसे बात होगी, क्या किया जाए, तो हम लोग चलिए FIR दर्ज किया जाए। पहले दिन तो पंचनामा करना था तो एप्लीकेशन डाल दिए थे, पंचनामा हो गया, वहाँ ले गए, पोस्टमार्टम करवा दिए। दूसरे दिन FIR कराने गए तो FIR ही नहीं कर रहे थे हम लोगों का। तब हम लोगों ने 100-150 आदमियों को बुलाया। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने पैसा दे दिया है, हाँ, कम से कम जो भी दे दिया हो, लेकिन इतना पर्याप्त पैसा दे दिया है कि वो उसकी बात सुन रहे हैं दरोगा जी, जो इसके विवेचक हैं, जो उनके उस हल्के के दरोगा हैं। और उसके बाद जो है जब हुआ कि चलिए रुधौली बाजार में सब लाश को लेकर के वहीं घेरा जाए, तब ये फ़ोन किए हैं CO साहब के पास। तब CO साहब ने कहा कि ठीक, उन लोगों को रोक रखो, हम आ रहे हैं, उन लोगों का बयान लेंगे। तब CO साहब आकर के बयान लिए हैं, तो FIR हुआ। तब हम लोग लाश लेकर के शाम को अपने यहाँ घर आए हैं, यहाँ से टिक बांध करके तब 8 बजे रात तक अमलिया घाट पर लाश जलाए हैं। जो बयान आप लोगों ने हमारे चैनल पे दिया, क्या यही बयान वहाँ CO साहब को दिया? हाँ, यही बयान दिए हैं। हाँ, यही बयान दिया। लड़की वाला बयान, वो भांजी की जो शादी वाला बयान, ये नहीं दिए कि उसके बाद मालूम हुआ जब बुढ़िया थाने पे बैठा दी गई तब। अच्छा, तब पता चला कि शादी हो चुकी है। हाँ, शादी हो चुकी है, चूँकि जो लोगों को बताना था। फोटो मिला था कोई आप लोगों को? नहीं, कुछ मिला नहीं था। वो बच्ची जानती है, उसके मोबाइल में देखा था। ये मोबाइल शायद CO पास का है, उन्हें डिलीट किया है, कैसे क्या है अब वो जाने। हमारी बेटी का भी मोबाइल, नतनी का भी मोबाइल CO साहब के पास है, और उसका भी मोबाइल उसके पास है। हमने परिवार वालों से बात किया, ये नाना हैं और वो मामा थे, दोनों लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह थी कि लड़की की इस परिस्थिति में मौत होती है। तो इन लोगों ने जो बताया, इनके बयान हैं। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।